जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय दहल जाएगा। दोस्तों, हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल, जिससे हम भक्त अत्यंत प्रेम करते हैं, और कहा तो यह भी जाता है कि जितना प्रेम हम अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रेम हमारे कान्हा हमसे करते हैं। पर जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल कभी भी हमारा अनिष्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की वजह से भक्त के घर भयानक विपत्ति घट सकती है। क्या लड्डू गोपाल की वजह से घर पर अकाल मृत्यु होती है? दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपकी रूह कपा देगी। न चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप लोग आज की इस लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। आशा करती हूँ दोस्तों आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मधुबनी में रहने वाली दृष्टि विश्वास जी ने। दृष्टि जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हुए हैं। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, मेरे एक भैया और मैं थी। छोटा सुखी संपन्न परिवार। मेरे पापा रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, परंतु मेरी शादी के लगभग 1.5 साल पहले मेरे पापा की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके बाद हमारा हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बिखर गया। मम्मी, भैया, मैं, हमारा रोते रोते बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था मानो हमसे हमारी दुनिया छिन गई हो, क्योंकि पापा के रहते कभी हमने दुनियादारी की चिंता नहीं की थी। अचानक से पापा के चले जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, पर जैसे तैसे हमने खुद को संभाला। मेरे पापा के बदले सरकारी नौकरी मेरे भैया करने लगे। उस समय मेरे भैया की उम्र 23 साल थी। मेरी मम्मी को मैंने बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। हर एक त्योहार हमारे घर पर धूमधाम से लड्डू गोपाल के साथ मनाया जाता था। मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया और मैं, हम सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। कैसी भी विकट परिस्थिति आई, पर मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। मानो बाल गोपाल में मेरे मम्मी के प्राण बसते थे। मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। मेरे ससुराल आने के बाद मेरी मम्मी भी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। भैया जॉब पर चले जाते थे। दिन भर घर पर मम्मी और लड्डू गोपाल। अब बारी थी मेरे भैया की शादी की। भैया की शादी की जब घर पर बात चलने लगी, तब भैया ने कहा कि उन्होंने लड़की पसंद कर रखी है और वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। मेरी मम्मी को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि हर माता पिता की तरह मेरी मम्मी भी बस यही चाहती थी कि उनके बच्चे खुश रहे। अंतरजातीय विवाह था। हमारे रिश्तेदारों को इस पर बहुत आपत्ति थी। बहुत सारे रिश्तेदार शादी पर नहीं आए, पर एक महिला होकर मेरी मम्मी ने धूमधाम से मेरे भैया की शादी करवाई। भैया की शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल से मेरे मायके की दूरी लगभग 70 किलोमीटर थी, पर लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी शादी के कुछ ही महीनों के बाद मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी लग गई और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ रांची में रहने चली गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, इसलिए मेरी सासू माँ और ससुर जी भी हमारे साथ रांची में ही रहते हैं। दोस्तों, दृष्टि जी ने मेरी बात अपनी मम्मी से करवाई और उनकी मम्मी ने पूरी घटना हमारे साथ शेयर की। उनकी मम्मी का नाम जया है। जया जी मुझसे कहती हैं, दृष्टि की शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे बेटे की शादी हुई, मेरी बहू घर पर आई और मैं अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बहू मेरी बेटी की कमी को पूरी कर देगी। हम दोनों सास बहू प्यार से मिलजुल कर रहेंगे, और ठाकुर जी की कृपा से हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मेरी बहू बहुत अच्छी थी। हम दोनों सास बहू मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। मेरे लड्डू गोपाल छोटे से 2 नंबर के थे। पहले पहले जब मेरी बहू ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा, तो वो बिल्कुल आश्चर्य थी। उसके मन में कई सवाल जागते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल शिशु के समान क्यों की जाती है? बाल गोपाल का इतना ध्यान क्यों रखा जाता है? वो मुझसे तरह तरह की सवालें पूछती थी और मैं उसके सारे सवालों का बहुत प्यार से जवाब देती थी, उसे अच्छे से समझाती थी। मैं लड्डू गोपाल की कई लीलाएं अपने बहू को बताते रहती थी। आज के समय की तरह आज से लगभग 9-10 साल पहले सभी के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। मेरी बहू के पास एक बड़ा एंड्रॉइड फोन था, जो मेरे बेटे ने ही उसे दिलवाया था। अब मेरी बहू मोबाइल पर लड्डू गोपाल की वीडियो देखने लगी। वो मुझे भी अपने मोबाइल पर लड्डू गोपाल की तरह तरह
तरह के वीडियो दिखाती थी और कहती थी, देखिए ना मम्मी जी, इनके लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार किया है, पर हमारे लड्डू गोपाल तो छोटे से है ना, आप तो इनका ठीक से श्रृंगार भी नहीं कर पाती हैं, सुंदर सुंदर ज्वेलरी भी नहीं पहना पाती है। देखिए ना मम्मी जी, सभी के लड्डू गोपाल कितने सारे ज्वेलरी पहनते हैं, पर हमारे बाल गोपाल बहुत छोटे हैं, इनका सुंदर श्रृंगार हम कैसे करेंगे। जया जी कहती हैं कि मैं अपने बहू से कहा करती थी, बहू ये मेरे वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हैं। तुम्हें पता है, मैं लड्डू गोपाल की कई लीलाओं को अनुभव करती हूँ। मैं यह महसूस करती हूँ कि मेरे बाल गोपाल मेरे साथ है। मैं इन्हें भले ही ज्यादा श्रृंगार नहीं करवा पाती, पर जितना श्रृंगार करवाती हूँ ना, इसमें ही मेरे लल्ला बहुत सुंदर लगते हैं। तब मेरी बहू कहती थी, क्या मम्मी जी आप भी, आपको पता है अगर हमारे लड्डू गोपाल भी बड़े होते ना, तो मैं इनका सुंदर श्रृंगार करती, अच्छे से तैयार करती, अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करती, अच्छा अच्छा वीडियो बनाती। जया जी कहती हैं कि मैं अपनी बहू से कहा करती थी, बहू हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत सुंदर है, तुम इनकी ही सेवा करो ना, देखना कुछ ही दिनों में तुम भी लड्डू गोपाल की लीलाओं को महसूस कर पाओगी। देखना बहू, बाल गोपाल तुम्हारे साथ भी लीला करेंगे, फिर तुम्हें इनके अलावा कोई और सुंदर लगेगा ही नहीं। पर तभी मेरी बहू कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने सोच लिया है, मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी, उनका सुंदर श्रृंगार करूंगी, उनके साथ फोटो क्लिक करूंगी, सुंदर सुंदर वीडियो बनाऊंगी। ये छोटे लड्डू गोपाल की सेवा आप ही कीजिए, मैं इनका श्रृंगार अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। जया जी कहती हैं कि यह कहकर मेरी बहू अपने कमरे में चली गई और तभी 5 दिनों के बाद अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बेटे बहू एक बड़े से लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आते हैं। बाल गोपाल के आने से मेरी बहू के साथ साथ मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि हमारे घर एक और कान्हा आ गए थे, हमें एक और कान्हा की सेवा का सौभाग्य मिला था। अब मेरी बहू हमेशा लड्डू गोपाल का सुंदर सुंदर श्रृंगार करती थी, उनके साथ फोटो खिंचवाती थी, कहीं बाहर जाती थी तो अपने बड़े लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी। बड़े लड्डू गोपाल को पाकर मेरी बहू बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था मानो वो बाल गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी है। पर अपने बड़े लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करने के बावजूद वो कभी मेरे छोटे से बाल गोपाल को प्रेम से गोद में भी नहीं उठाती थी, कभी मेरे कान्हा को भोग नहीं लगाती थी। बड़े लड्डू गोपाल के लिए भले ही वो तरह तरह के 10 पोशाकें खरीदी, पर मेरे छोटे से बाल गोपाल के लिए कभी भी एक पोशाक तक नहीं खरीदती थी। कभी कभी यह बातें मुझे बहुत दुख देता था। मैं सोचा करती थी कि मेरे लिए तो दोनों कान्हा एक समान है, दोनों मेरे घर विराजित है, दोनों से मैं प्रेम करती हूँ। अगर मेरी बहू बड़े लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती है, उसके मन में बड़े कान्हा के लिए इतना प्रेम है, तो कोई बात नहीं, सभी कान्हा एक समान है। पर मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, मेरे साथ इतनी दुखद घटना घटने वाली है, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा होने वाला है, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जया जी कहती हैं कि एक दिन की बात है, मेरी बहू कहीं बाहर गई हुई थी, किसी पार्टी में गई थी, वहाँ उसकी बहुत सारी सहेलियां भी आने वाली थी। वो अपने बड़े लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई थी। शाम को मेरी बहू घर आती है और मुझसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरी बहू मुझसे कहती है, मम्मी जी आपको पता है बहुत ही दुखद घटना घटी है, इतना बुरा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। जया जी कहती हैं कि मैं बहुत घबरा गई और उससे पूछने लगी कि बहू क्या हुआ है। तब मेरी बहू मुझसे कहती है कि मेरी सहेली के एक रिश्तेदार है, उनके घर बड़े से लड्डू गोपाल हैं। उनका पूरा परिवार इस्कॉन मंदिर दर्शन के लिए गया था, जहां उन्होंने सोचा कि एक राधा रानी घर लेकर चलते हैं। उन्होंने राधा रानी खरीदी और साथ साथ एक छोटे से बाल गोपाल भी खरीदे, ताकि दोनों का एक साथ गृह प्रवेश हो सके और दोनों एक साइज के होंगे तो दिखने में भी सुंदर लगेंगे। राधा रानी लड्डू गोपाल को घर लेकर आए, पर कुछ ही दिनों के बाद उनके घर, मतलब मेरी सहेली के जो रिश्तेदार थे ना, वो उनके मौसा जी थे, उनके मौसा जी की बेटे की मृत्यु हो गई। वो भी बिल्कुल अचानक से, कोई बीमारी नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, अचानक से पता नहीं कैसे उनकी मौत हो गई। और आपको पता है मम्मी जी, इस घटना के पीछे क्या कारण है? घर पर 2 लड्डू गोपाल का होना। सब यही कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल के आते ही उनके घर मृत्यु हो गई, मतलब 2 लड्डू गोपाल का विग्रह एक घर में नहीं होना चाहिए। और मम्मी जी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरी सहेली भी मुझसे यही कह रही थी कि मेरी मौसी जी का लड़का बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, और वो भी लड्डू गोपाल के आने के कुछ ही दिनों के बाद।
तो कहीं ना कहीं इसका तो यही अर्थ बनता है कि शायद 2 लड्डू गोपाल घर में विराजित नहीं होने चाहिए। और मेरी सहेली ने मुझसे यह भी कहा कि तुम्हारे घर 2 लड्डू गोपाल हैं, एक काम करो, एक लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दो या किसी मंदिर में रख कर आओ। 2 बाल गोपाल की सेवा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी। मम्मी जी, हमारे घर भी 2 लड्डू गोपाल है ना, हम एक काम करते हैं, हम एक लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर देते हैं। मम्मी जी, आपके तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, हम इन्हें ही नदी में विसर्जित कर देंगे। बड़े वाले लड्डू गोपाल हमारे घर पे रहे, हम दोनों सास बहू मिलकर उन्हीं की सेवा करेंगे। जया जी कहती है कि यह बात सुनकर मैं अंदर से कांप गई। मैंने अपनी बहू से कहा, ये क्या कह रही हो बहू, तुम ये कैसे कह सकती हो, ये कैसे संभव है? लड्डू गोपाल की सेवा मैं वर्षों से कर रही हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपने बाल गोपाल को नदी में विसर्जित कर दूं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरी बहू कहती है कि क्यों नहीं होगा मम्मी जी, आप ही तो कहती है कि सभी बाल गोपाल एक समान है, फिर आप बड़े लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, नदी में विसर्जित नहीं करेंगे, हम इन्हें किसी मंदिर में रख कर आएंगे। और आपको जब अपने लड्डू गोपाल की याद आए, आपको अगर कभी बुरा लगे तो आप मंदिर में जाकर अपने बाल गोपाल के दर्शन कर लेना। पर हम अपने घर 2 लड्डू गोपाल नहीं रख सकते, क्या पता किसके साथ कब बुरा हो जाए। जया जी कहती है कि मेरी बहू इस बात पर अड़ गई थी कि मेरे छोटे लड्डू गोपाल को मंदिर में रख कर आएगी, पर मैं भला ऐसा कैसे होने दे सकती थी? मैं वर्षों से बाल गोपाल की सेवा कर रही थी, लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं, मेरे बाल गोपाल साक्षात है, मैं उन्हें हर पल हर क्षण महसूस करती हूँ। मैंने अपनी बहू को बार बार समझाया, बेटा ऐसा नहीं है, एक घर में एक तो क्या 10 लड्डू गोपाल हम ला सकते हैं, बस हमें उनकी एक समान सेवा करनी होगी। अगर हम में इतनी सामर्थ्यता है कि हम एक साथ 2-4 लड्डू गोपाल की सेवा कर सके, तो हम जितने चाहे उतने बाल गोपाल को अपने घर रख सकते हैं, इसमें कोई अपशगुन नहीं होता है। तुम यह सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। पर मेरी बहू सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो अपने मायके में अपने बहनों से, अपनी सहेलियों से पता नहीं किस किस से बात करके ये सारी बातें अपने मन में बिठा ली थी। एक साथ 2 लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती, ऐसा करने से अपशगुन होता है। अब इस बात को लेकर हमारे घर में मेरे और मेरे बहू के बीच हमेशा कलेश होने लगा, हम दोनों में मनमुटाव हो गया। मेरी बहू मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि अब मेरी बहू मुझे ताना भी दिया करती थी। मेरी बहू फोन पर मुझे सुना सुना कर बात करती थी कि हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, मेरे हस्बैंड ही एक सहारा है, अगर इन्हें भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। कुछ माएँ तो ऐसा भी होती है जिसको अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है, वो स्वार्थी होती है, वो बस अपना स्वार्थ देखती है। कल को अगर बच्चा मर भी जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जिद पूरी होनी चाहिए बस। जया जी कहती है कि मुझे अपनी बहू की बात सुनकर उस दिन बहुत बुरा लगा था। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपने बेटे से बात करनी चाहिए, वही मेरे बहू को अच्छे से समझा सकता है। अभी मैं अपने बेटे से बात करने की सोच ही रही थी कि तभी एक दिन मेरा बेटा और बहू मेरे कमरे में आते हैं और मेरा बेटा मुझसे कहता है, मम्मी अंजू तुमसे कुछ बोली है ना, तुमने उस बारे में क्या सोचा है? जया जी कहती हैं कि मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बहू ने मुझसे क्या कहा है। तभी मेरी बहू झुंझलाकर मुझसे कहती है, मम्मी जी आप क्यों परेशान कर रही हैं? सब कुछ जानबूझकर अनजान क्यों बनती है? मैं बिल्कुल आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ, आपका कितना सम्मान करती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं मानती? क्यों आप मेरी बातों को जानबूझकर अनसुना कर रही हैं? अगर अभी मैं आपसे कुछ बोल दूं तो आपको बुरा लग जाएगा। आप क्या चाहती हैं? इनके साथ कुछ बुरा हो जाए? जैसे आपके पति नहीं है, आप विधवा हो गई हैं, वैसे आपकी तरह मैं भी विधवा हो जाऊं। जया जी कहती हैं कि यह सुनते ही मेरा हृदय जैसे फट गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चिल्लाकर बोली, बहू तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तभी मेरा बेटा मुझसे गुस्से में कहता है, मम्मी ये ठीक तो कह रही है ना, आपको पता है कितने दिनों से ये मुझसे कह रही है कि मम्मी से बात करो बात करो, पर मैं आप दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहता था, पर आज मजबूर होकर मुझे आपसे बोलना पड़ा। मेरा बेटा मुझसे ये सब कह रहा है, जबकि उसको पता है कि मैं लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती हूँ। उसने बचपन से मुझे बाल गोपाल की सेवा करते देखा है। मैंने अपने बेटे से कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बाबू, तुम्हें पता है ना मैं कान्हा से कितना प्रेम करती हूँ, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। तभी मेरा बेटा कहता है, हाँ मम्मी मुझे सब पता है, मैं भी कान्हा से बहुत प्यार करता हूँ और सभी लड्डू गोपाल एक होते हैं, उनके स्वरूप बस अलग अलग होते हैं।
जब 2 लड्डू गोपाल घर पर रखने से अशुभ होता है तो फिर क्या जरूरत है 2 लड्डू गोपाल को एक साथ घर पे रखने की। बड़े लड्डू गोपाल कितने सुंदर दिखते हैं और दोनों तो एक ही है ना, आप ही कहा करती है। तो फिर हम छोटे लड्डू गोपाल को मंदिर में रख कर आते हैं या फिर नदी में विसर्जित कर देते हैं। जया जी कहती है कि उस दिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं अपने बेटे को जवाब नहीं दे पा रही थी, मेरे जवान लड़खड़ा रहा था। मेरा बेटा मुझसे कभी ऐसा बात करेगा, वो मुझसे ऐसा कहेगा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं रोते हुए वहाँ से चली गई, मंदिर में जाकर अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ गई। उस दिन मैं खूब रोई थी। अब मेरी बहू के साथ साथ मेरा बेटा भी कलेश करने लगा, मुझसे हमेशा कहने लगा कि तुम जिद्दी हो गई हो, स्वार्थी हो गई हो, हमारी बात नहीं मानती। पर मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं जब तक जीऊंगी अपने लल्ला को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने कान्हा की सेवा करूंगी, चाहे मुझसे कोई कुछ भी कहे, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी एक दिन मेरे कान्हा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे कान्हा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जया जी रोते हुए कहती हैं, रविवार का दिन था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दोपहर को लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद खुद खाना खाकर मैं कमरे में आराम कर रही थी। लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। शाम के 6 बजे मैं उठकर अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए दिया बाती करने के लिए जाती हूँ और तब जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे कान्हा अपने स्थान पर नहीं थे। मैं रोते हुए अपने बेटे बहू के पास दौड़ती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मेरे कान्हा कहाँ है, मेरे बाल गोपाल कहाँ है। तभी मेरी बहू बड़े लड्डू गोपाल की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये है ना हमारे लड्डू गोपाल, आज से आप इन्हीं की सेवा कीजिए, हमारे घर बस इन्हीं की सेवा होगी। जया जी कहती है कि मैं गुस्से में चिल्लाते हुए पूछती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। तब मेरा बेटा कहता है, मम्मी आप परेशान क्यों हो रहे हो, ये है ना लड्डू गोपाल, अब इनकी सेवा कीजिए। छोटे लड्डू गोपाल को हमने नदी में विसर्जित कर दिया। जया जी कहती है कि यह सुनते ही मैं बेहोश हो गई, मैं अचेत हो गई और वहीं गिर पड़ी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरा बेटा, बहू, दामाद, मेरी बेटी की सासू माँ, ससुर जी सभी अस्पताल में मेरे सामने खड़े थे। मैंने रोते हुए अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया और अपनी बेटी को गले से लगाकर खूब रोई। इस बात को मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि वर्षों से पूजित मेरे छोटे से कन्हैया नदी की गहराइयों में समा गए, मेरे लल्ला पानी में डूब गए। मैं पागलों सा व्यवहार कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। जब मेरी बेटी को पूरी बात का पता चला तो वो मेरे बेटे बहू से गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि अगर आपको लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी थी तो आप मुझे दे देते ना, मैं उन्हें अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाती, पर आपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों किया भैया। भाभी देखिए ना मम्मी की हालत क्या हो गई है, अब हम इन्हें कैसे संभालेंगे। आपने ऐसा कैसे किया भैया, आपने लड्डू गोपाल को नदी में फेंक दिया, नदी में डुबो दिया हमारे बाल गोपाल को, क्यों भैया क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। जया जी कहती है कि मेरी ऐसी हालत देखकर मेरा बेटा बहू दोनों की आंखें नम थी, पर अभी भी उन्हें अपने किए पर अफसोस नहीं था, पछतावा नहीं था। मेरी बहू कहती है कि मैं मम्मी जी को कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, मम्मी जी सुनती ही नहीं है, वो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मजबूरी में हमें ये करना पड़ा, नहीं तो कल को अगर कुछ अनिष्ट हो जाता तो हम क्या करते। मेरी बहू रोते हुए कहती है कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि लड्डू गोपाल की वजह से मम्मी की हालत ऐसी हो जाएगी। मेरी बेटी उनसे बार बार कह रही थी कि अगर आपको लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी थी तो किसी मंदिर में रख कर आते, कम से कम अभी उन्हें वापस तो लेकर आ सकते थे, मैं अपने ससुराल लेकर चली जाती लड्डू गोपाल को, पर आप लोगों ने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। दोस्तों, जया जी की बेटी दृष्टि जी हमसे कहती है कि शायद भैया भाभी को यह पता था कि कहीं मेरी मम्मी वापस मंदिर से लड्डू गोपाल को घर न लेकर आए, इसलिए उन्होंने नदी में हमारे बाल गोपाल को विसर्जित कर दिया। इस घटना के बाद मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मम्मी को अपने साथ घर लेकर आई। ठाकुर जी की
कृपा से मेरी सासू माँ और ससुर जी बहुत अच्छे हैं। उन्हें मेरी मम्मी के हमारे घर रहने से कोई आपत्ति नहीं है। दृष्टि जी कहती हैं कि इस घटना को लगभग 6 साल हो गए। मेरी मम्मी अब हमारे साथ हमारे घर ही रहती है। हमें आज भी अफसोस है कि हमारे वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हमसे दूर हो गए। मेरी मम्मी को अभी भी ऐसा लगता है कि उनके कान्हा उन्हें पुकार रहे हैं। मेरी मम्मी को हम ऐसी कोई जगह लेकर नहीं जाते जहाँ पानी हो, नदी हो, तालाब हो। मेरी मम्मी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो रोते हुए कहती है, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा पानी में डूब रहे हैं, मेरे कान्हा को बाहर निकालो, मेरे लड्डू गोपाल डूब रहे हैं। मेरी मम्मी की स्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। दृष्टि जी कहती है कि हम अपने घर एक प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं, जिनकी सेवा हम बड़े प्यार से करते हैं। और मैं अपनी मम्मी को हमेशा समझाती हूँ कि मम्मी, ये हमारे वही लड्डू गोपाल हैं, जिनकी सेवा तुम वर्षों से करती थी। दृष्टि जी कहती है कि मेरी मम्मी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा तो करती है, पर कभी कभी वो अपने बाल गोपाल को बहुत याद करती है। वो बहुत रोती है, रोते हुए चिल्लाती है, चिल्लाते हुए कहती है, मेरे कान्हा पानी में डूब गए, मेरे लड्डू गोपाल को पानी से बाहर निकालो, मेरे लल्ला डूब गए। दृष्टि जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल से आज भी बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे कान्हा, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरी मम्मी को पहले के जैसा कर दो। मेरे लड्डू गोपाल, मेरी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, आज भी वो आपको महसूस करती है, आपको अनुभव करती है। हे मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी मैया पर कृपा करो। दृष्टि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अत्यंत मार्मिक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, अंधविश्वास और भक्ति के बीच में एक बहुत ही पतली रेखा होती है, जिसे हर भक्त को समझने की आवश्यकता है। ऐसे झूठे अंधविश्वास, अंधभक्ति पर विश्वास मत कीजिए दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल आज हर सनातनियों के घर पर विराजित होकर अपनी सेवा का हमें अवसर दे रहे हैं, जिससे कि इस कलयुग में मानव जाति का उद्धार हो सके, हम अपने पाप, अपने बुरे कर्मों से बच सके। ऐसे बातों पर लोग क्यों विश्वास कर लेते हैं कि घर पर 2 लड्डू गोपाल नहीं रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं? अरे क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, अगर आप में सेवा करने की सामर्थ्यता है, तो आप अपने घर 10 लड्डू गोपाल रखिए। आप ठाकुर जी के प्रति अपने आप को जितना समर्पित कीजिएगा, ठाकुर जी की जितनी सेवा कीजिएगा, आपके बुरे कर्मों का नाश होगा, आपको सद्गति प्राप्त होगी, आपके साथ साथ आपके 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। दोस्तों, मैं आप सभी भक्त जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि कृपया करके ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास मत कीजिए। हमारे ठाकुर जी, हमारे लल्ला कभी भी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। कृपया करके ऐसी मानसिकता को अपने अंदर पनपने मत दीजिए। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।